अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम क्लास 9 फिजिक्स के पूरी बुक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ये न्यूमेरिकल जो हैं ये अकॉर्डिंग टू ALP हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल तीसरे चैप्टर का 13.10 है, तो ये हम डिस्कस करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। इसमें गिवन है हाउ मच सेंट्रीपिटल फोर्स इज नीड टू make a body of mass 0.5 kg to move in a circle of radius 50 centimeter with the speed of 3 meter per second। तो स्टूडेंट आपने अच्छी तरह न्यूमेरिकल समझना है कि हमने how much centripetal force यानी हमने सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम डेटा लिखेंगे। जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसको FC से ज़ाहिर किया जाता है, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो हमने फाइंड करनी है। हमारे पास गिवन है टू मेक अ बॉडी मैस, यानी हमारे पास मैस गिवन है M इज इक्वल टू 0.5 kg। टू मूव अ सर्कल ऑफ रेडियस R गिवन है 50 सेंटीमीटर। स्टूडेंट जब भी सेंटीमीटर में होगा तो आपने उसको मीटर में चेंज करने के लिए इसको 50 को डिवाइड करेंगे 100 से, तो ये स्टूडेंट आपके पास 0.5 मीटर बने। और उसके बाद स्पीड गिवन है। स्टूडेंट स्पीड को v से ज़ाहिर करने हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको s से ज़ाहिर कर देते हैं। स्पीड को हमेशा v से ज़ाहिर करते हैं। v इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकंड। आप स्टूडेंट इस क्वेश्चन के हमने सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड करनी है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला याद रखना स्टूडेंट, mv²/r। आप स्टूडेंट हमारे पास v की वैल्यू गिवन है, m की वैल्यू गिवन है, r की वैल्यूज भी गिवन है। तो इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स कैलकुलेट होगी। तो m स्टूडेंट जो मैथ दिया हुआ है 0.5, जो v गिवन है स्टूडेंट, v की जो वैल्यू गिवन है 3 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। अब स्टूडेंट r रेडियस हमारे पास गिवन है 0.5। अब स्टूडेंट 0.5 से कैंसिल हो जाएगा। तो FC स्टूडेंट जब हम 3 का स्क्वायर करेंगे ये आ जाएगा 9। तो ये 9 तो न्यूटन आपने लिखना है। ये था फोर्स का यूनिट न्यूटन। ये पैरान्यूमेरिकल था 3.10। अब स्टूडेंट हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल 3.1 है। न्यूमेरिकल नंबर 2 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, फोर्स ऑफ 20 न्यूटन मूव अ बॉडी विद move a body with acceleration 2 मीटर पर सेकंड। स्टूडेंट इसमें हमने फाइंड करना है व्हाट इज मास। न्यूमेरिकल नंबर 2 इंपॉर्टेंट, ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है। गिवन है कि फोर्स ऑफ 20 न्यूटन ऑफ बॉडी विद एक्सेलरेशन मूव विद अ बॉडी एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड, व्हाट इज मास। और इसमें स्टूडेंट गिवन है डेटा यानी फोर्स F गिवन है 20 न्यूटन। उसके बाद स्टूडेंट एक्सेलरेशन गिवन है। जो एक्सेलरेशन गिवन है वो है 2 मीटर पर सेकंड। तो व्हाट इज मास स्टूडेंट, हमने इसका फाइंड करना है मास। तो आप स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू सॉल्यूशन करेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड ऑफ, वी नो दैट द न्यूटन सेकंड ऑफ मोशन F इज इक्वल टू ma। तो स्टूडेंट हमने m फाइंड करना है। तो m यहाँ पे F डिवाइड होगा, m इज इक्वल टू F अगर a। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपने m की जगह m इज इक्वल टू F ओवर a है। तो स्टूडेंट आपके पास F की जो वैल्यू गिवन है 20, a की जो वैल्यू है स्टूडेंट 2 है। जब आप डिवाइड करेंगे तो ये 10 मीटर, यहाँ पे आपके पास डिवाइड करेंगे 10 मैस kg में आ जाएगा। ये न्यूमेरिकल है। आप स्टूडेंट हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं।
साल का रहेंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू चेंज 22 न्यूटन। सेकंड इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है बाय द फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम इसका लिखेंगे डेटा। डेटा इसका स्टूडेंट जो है हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू चेंज 22 न्यूटन सेकंड। जो यानी चेंज इन मोमेंटम है डेल्टा पी इज इक्वल टू 22 न्यूटन सेकंड। और जो स्टूडेंट हमें इसमें गिवन है मोमेंटम बाय द फोर्स एस इज इक्वल टू 20 न्यूटन। तो इसमें स्टूडेंट हमने फाइंड करना है टाइम फाइंड करना है, यानी टी स्टूडेंट हमने फाइंड करना है। तो वी नो दैट कि जो स्टूडेंट इसका फार्मूला होता है F इज इक्वल टू डेल्टा P, यानी चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर स्टूडेंट हम टाइम की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं डेल्टा P ओवर T, तो डेल्टा P ओवर F होगा। तो T इज इक्वल टू डेल्टा P की स्टूडेंट जो वैल्यू है वो आपके पास आ रही है 22, और जो फोर्स की वैल्यू आ रही है वो 20। जब स्टूडेंट इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1.17 ये हमारे पास है। अब स्टूडेंट जो नेक्स्ट है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑन अ प्रोड्यूस्ड फोर्स 100 न्यूटन मीटर बाय द मास ऑफ 50 केजी। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं स्टूडेंट। गिवन डेटा है इसमें फाइंड द एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन हमने फाइंड करना है बाय द प्रोड्यूस्ड फोर्स। जो स्टूडेंट फोर्स आपके पास गिवन है 100 न्यूटन है और जो मास गिवन है 50 केजी है। तो इसमें हमने स्टूडेंट फाइंड करना है एक्सेलरेशन। वी नो दैट द न्यूटन सेकंड लॉ F इज इक्वल टू ma। हमने फाइंड करना A इज इक्वल टू F ओवर m। तो इसमें स्टूडेंट जो F की वैल्यू है वो 100 है और m की वैल्यू 50 है। तो A इज इक्वल टू डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्केल। स्टूडेंट नेक्स्ट न्यूमेरिकल है इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 4 का है। तो इसमें स्टूडेंट फाइंड करना है हमने फाइंड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट। परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हमने फाइंड करने हैं अगर हमारे पास फोर्स गिवन हो 50 न्यूटन की और मेकिंग एंगल 30 डिग्री का हो, तो इसमें हमने फाइंड करने हैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। तो स्टूडेंट डेटा सबसे पहले लिखते हैं गिवन डेटा है फाइंड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स करने हैं। तो अगर हमें फोर्स गिवन हो, फोर्स है 50 न्यूटन स्टूडेंट, एंगल जो थीटा दिया हुआ है वो 30 डिग्री का। तो जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होते हैं वो दो होते हैं स्टूडेंट, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट। तो ये स्टूडेंट अगर लाइन है तो ये एक्स एक्सिस पे हॉरिजॉन्टल होगी और वाई कंपोनेंट पे वर्टिकल होगी। ये दो हमने स्टूडेंट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं। इनका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट Fx और वर्टिकल कंपोनेंट Fy। ये स्टूडेंट हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी फाइंड करना है और वर्टिकल कंपोनेंट्स भी फाइंड करने हैं स्टूडेंट। तो फार्मूला है Fx इज इक्वल टू F cos थीटा। तो स्टूडेंट जस्ट इसमें आपने वैल्यू पुट करने हैं तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएंगे, F की वैल्यू 50 और cos थीटा की वैल्यू 30 डिग्री। ये स्टूडेंट आपने कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करने हैं 50। तो cos 30 कैलकुलेटर पे लिखेंगे स्टूडेंट आपके पास आंसर आएगा cos 30 आ जाएगा 0.86 मल्टीप्लाई स्टूडेंट जब आप इसको 50 से करेंगे तो स्टूडेंट ये आपके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 43.30 ये आपके पास हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल कंपोनेंट के लिए स्टूडेंट आपने याद रखा है Fy इक्वल टू F sin थीटा। तो Fy तो F की स्टूडेंट वैल्यू है 50 और साइन एंगल की जो डिग्री वैल्यू है 30 डिग्री। अब साइन 30 की वैल्यू होती है 0.5। आपने 50 मल्टीप्लाई 0.5 करेंगे तो ये स्टूडेंट आपके पास Fy की जो वैल्यू है वो स्टूडेंट आ जाएगी 25 न्यूटन। ये स्टूडेंट था कि इसमें हमने परपेंडिकुलर कंपोनेंट फाइंड किए हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी। आप हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं।
एंड डायरेक्शन। न्यूमेरिकल 4.3 फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। यानी हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस। हमें अगर फोर्सेस गिवन है, इफ एक्स कंपोनेंट यानी एक्स कंपोनेंट जो है, एक्स कंपोनेंट 12 न्यूटन एंड वाई कंपोनेंट इज 5 न्यूटन। तो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल का स्टूडेंट इसमें देखेंगे फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। एक स्टूडेंट हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, डायरेक्शन फाइंड करना है ऑफ अ फोर्स। एक्स कंपोनेंट इज 12 एंड वाई कंपोनेंट इज 5। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम डेटा लिखते हैं। इसका डेटा गिवन है इसमें एक्स कंपोनेंट मीन कि आपके पास एफ एक्स इज इक्वल टू 12 न्यूटन गिवन है और वाई कंपोनेंट एफ वाई गिवन है 5 न्यूटन। यानी हमें एफ एक्स हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स गिवन है। हमने फाइंड करना है इसकी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो स्टूडेंट हमने फाइंड करना है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। डायरेक्शन एंगल को बोलते हैं। स्टूडेंट वी नाउ दैट द फार्मूला ऑफ मैग्नीट्यूड वी डिस्कस आल्सो रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स fx स्क्वायर प्लस fy स्क्वायर। पुटिंग द वैल्यू स्टूडेंट fx स्क्वायर की जो वैल्यू है fx की 12, तो 12 का स्क्वायर fy की 5, तो 5 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे 144 प्लस 25, तो अब स्टूडेंट आपने इसकी कैलकुलेशन करनी है। तो f इज इक्वल टू 144 प्लस 25 169, तो अंडर रूट लेंगे स्टूडेंट इसका 13 न्यूटन। एक चीज तो हमने स्टूडेंट इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड कर ली। अब स्टूडेंट डायरेक्शन फाइंड करनी है। तो डायरेक्शन में अगर आपके पास ये ट्रायंगल गिवन है, ये स्टूडेंट आपके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट थे fx और fy। तो इसके लिए स्टूडेंट tan थीटा होता है कि हम परपेंडिकुलर अवर बेस। तो इसमें स्टूडेंट आपके पास परपेंडिकुलर गिवन है fy और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो fx। तो यहाँ पे स्टूडेंट अब आपने वैल्यू पुट कर देनी है। tan थीटा इज इक्वल टू fy और fx, इसको मद्देनजर रखते हुए तो tan थीटा स्टूडेंट आपके पास fy की जो वैल्यू है गिवन है 5 और स्टूडेंट जो fx की वैल्यू है वो स्टूडेंट आपके पास है 12। तो यहाँ पे tan थीटा आ जाएगा स्टूडेंट। अब आपने क्या करना है कि इन दोनों को आपने डिवाइड करना है कैलकुलेटर यूजिंग कैलकुलेटर। यहाँ पे स्टूडेंट आपने डिवाइड करना है कैलकुलेटर से। तो आपने 5 को 12 से डिवाइड करेंगे, 5 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो ये स्टूडेंट आपके पास आ जाएगा 0.4166। तो एंगल यहाँ पे रहेगा तो थीटा उधर जाके इन्वर्स होगा 0.4166। तो जब स्टूडेंट आप इसका शिफ्ट दबा के आपने शिफ्ट दबाना है, n दबाएंगे और वैल्यू लिखेंगे 0.4166 इक्वल करेंगे स्टूडेंट। तो ये स्टूडेंट आपके पास आ जाएगा 22.61। तो विच इज आपको इसको ऑलरेडी लिख सकते हैं 23 भी आप लिख सकते हैं। ये हमारी थी डायरेक्शन। तो आप स्टूडेंट हमने नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। इसमें गिवन है द स्टीयरिंग ऑफ अ कार हैज द रेडियस 16 मीटर, 16 सेंटीमीटर है। तो स्टूडेंट हम सेंटीमीटर को चेंज कर लेंगे किसमें, मीटर में। तो मीटर में चेंज करने के लिए स्टूडेंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि डिवाइडेड बाई 100 करते हैं। 16 डिवाइडेड बाई 100 तो ये स्टूडेंट आपके पास आ जाएगा 0.16। और इसमें स्टूडेंट आपके गिवन है फाइंड द टॉर्क। टॉर्क फाइंड करना है बाय पर रिड्यूस द फोर्स ऑफ कपल 50 न्यूटन। तो इसमें स्टूडेंट हमने क्या फाइंड करना है, टॉर्क। वी नाउ दैट स्टूडेंट हमने कपल ऑफ फाइंड करना है। तो जो टॉर्क है, टॉर्क का फार्मूला स्टूडेंट है टॉ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। तो स्टूडेंट आर की वैल्यू हमारे पास गिवन है 0.16, फोर्स की जो स्टूडेंट वैल्यू है 50। इन दोनों को जब आप स्टूडेंट मल्टीप्लाई करेंगे 0.16 मल्टीप्लाई 50, ये स्टूडेंट 8 आ जाएगा न्यूटन मीटर। ये टॉर्क है। लेकिन इसमें हमने जो फाइंड करना था कपल,
प्रोड्यूस बाय अ कपल। तो कपल का मीन्स है कि टू, जोड़ा होता है कपल, तो इसको आप स्टूडेंट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 16 न्यूटन मीटर। ये स्टूडेंट हमने न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल थे चैप्टर 4 के सॉल्व किए। अब स्टूडेंट हम चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व। अब स्टूडेंट हम चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। चैप्टर नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो स्टूडेंट इसमें से चैप्टर नंबर 3 और 2 का एक कपल बनता है। तो इसमें या तो आपको ये नहीं पता कि आपके पास 3 से न्यूमेरिकल आएगा या 2 से न्यूमेरिकल आएगा, 3 से टॉपिक आ जाए 2 से न्यूमेरिकल। आपने चैप्टर नंबर 2 और 3 के फुल टॉपिक और सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। तो आप स्टूडेंट हम इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल है अ ट्रेन मूव विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी ट्रेन जो है मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर फॉर 10 सेकंड। फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय इट। हमने इसका डिस्टेंस एस फाइंड करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास गिवन डेटा क्या है। इसमें गिवन डेटा है ट्रेन मूव विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी गिवन है v इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर। आप स्टूडेंट हमें पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 होते हैं, इसको आप कन्वर्ट करेंगे 36 मल्टी 1000 और आपके पास 1 घंटे में हमें पता है पर हावर्स है, तो डिवाइड होगा 60 मिनट और 60 सेकंड होंगे, तो 60 मल्टीप्लाई 60 करेंगे। v इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई 1000, तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 36 आपके पास 60 मल्टीप्लाई 60 36 आ जाएगा। अब स्टूडेंट इसमें आपने देखना है कि यहाँ पे सिफर कैंसिल, तो 36 से कैंसिल, तो जो स्टूडेंट v की वैल्यू बनी है वो हमारे पास बनी है 10 मीटर पर सेकंड, ये v की वैल्यू आ गई। और स्टूडेंट आपके पास इसमें गिवन है फॉर अ टाइम, इसमें हमारे पास टाइम भी गिवन है 10 सेकंड। जो स्टूडेंट हमने फाइंड करनी है वो है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस यानी हमने s फाइंड करना है। तो इसका हमें फार्मूला पता है कि v s इक्वल टू मल्टीप्लाई v क्रॉस t। तो इसमें स्टूडेंट हम वैल्यू पुट करेंगे, v की जगह v की जो वैल्यू है 10 और t की जो वैल्यू है वो स्टूडेंट 10 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 मल्टीप्लाई 100 तो मीटर, ये हमारे पास इसका डिस्टेंस आ गया। अब फिर हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल इसका सॉल्व करते हैं। फिर हम अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। इसमें स्टूडेंट गिवन है कि a train start from the rest if moves through 1 किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर in 100 सेकंड। तो with the uniform oscillation what will be the speed, क्या स्पीड होगी अगर 100 एंड पे इसका 100 सेकंड के हिसाब से रफ्तार है। तो डेटा स्टूडेंट सबसे पहले आपने गिवन है, इसमें डेटा गिवन है कि ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम दी रेस्ट से शुरू होगी, तो जो स्टूडेंट इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी vi, यानी इनिशियल वेलोसिटी से स्टार्ट हो रहा है आफ्टर रेस्ट, तो इट मीन कि इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या होगी 0 होगी। उसके बाद यहाँ पे गिवन है इट मूव्स थ्रू, वेलोसिटी जो गिवन है 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर मीन के किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ये गिवन हो गई। व्हाट विल बी यूनिफॉर्म ऑसिलेशन, तो यहाँ पे स्टूडेंट हमने ऑसिलेशन फाइंड करना है। तो व्हाट विल बी ऑसिलेशन, व्हाट विल बी इसकी जो स्टूडेंट हमें क्या गिवन है, व्हाट विल दी, यहाँ व्हाट विल दी स्पीड एट दी 100 मीटर, जो t है स्टूडेंट वो है 100 सेकंड गिवन है। तो इसके अंदर जो स्टूडेंट हमने फाइंड करनी है a फाइंड करना है और फाइनल वेलोसिटी v फाइंड करनी है। तो वी नाउ दैट द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू vit प्लस 1/2 at स्क्वायर। तो इसके अंदर आपने स्टूडेंट वैल्यू पुट करनी है s, जो स्टूडेंट हमारे पास s की वैल्यूज है वो इसमें s की डिस्टेंस यहाँ पे स्टूडेंट जो रहा था, यहाँ पे स्टूडेंट आपने डिस्टेंस की जो वैल्यूज है वो आपके पास गिवन है 1000 डिस्टेंस
ये डिस्टेंस में है, तो इसमें स्टूडेंट 1000 आप डिस्टेंस लिखेंगे, तो वी आई जो स्टूडेंट इनिशियल वेलोसिटी थी वो 0 हो गई, प्लस 1/2 ए आपने फाइंड करना है, टी की वैल्यू स्टूडेंट आपके पास 100 है, इसका स्क्वायर करेंगे। अब स्टूडेंट इसकी जब आप कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट आफ्टर कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन करने के बाद जो ए की वैल्यू है वो 0.2 होगी। ये स्टूडेंट आपने खुद कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन फाइंड की। अब स्टूडेंट जो ए हमने फाइंड कर ली, अब दूसरी जो मेन चीज़ हमने फाइंड करनी थी फाइनल वेलोसिटी, वी नाउ दैट द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जो स्टूडेंट इसकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है तो वो होती है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो अब स्टूडेंट वी एफ आपने तो फाइंड करनी है, वी आई हमें 0 गिवन है, ए की वैल्यू 0.2 है, टी की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास 100 है। जब स्टूडेंट दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 मीटर आपके पास सेकंड, तो ये आपके पास फाइनल वेलोसिटी। तो अब स्टूडेंट नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट आप चैप्टर नंबर हम 2 के न्यूमेरिकल 2 यहाँ पे 2.3 और 2.6 मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं। तो स्टूडेंट इसका जो आपने क्वेश्चन है वो आपने अपनी बुक से अच्छी तरह पढ़ना है। स्टूडेंट मैं बुक से स्टेटमेंट पढ़ूंगा और मैंने सोल्यूशन किया है, मैं आपको जस्ट समझाऊंगा, तो आपने इसको गौर से देखना है। तो स्टूडेंट 2.3 है, आकार ऑफ वेलोसिटी गिवन है, यानी वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर सेकंड है। इट एक्सेलरेशन जो गिवन है 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। फॉर दी हाफ मिनट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसमें है, फॉर हाफ मिनट, हाफ मिनट आपको पता है कि 1 मिनट उसका हाफ करें 30 सेकंड, तो ये स्टूडेंट हाफ आपका मिनट दिया हुआ है। ये स्टूडेंट आपने गौर से देखना है, ये अक्सर स्टूडेंट इसमें समझ नहीं आती, गलती कर देते हैं। ये स्टूडेंट है कि हाफ टाइम जो दिया हुआ है कितना है, हाफ है, हाफ मिनट 30 सेकंड। आपने स्टूडेंट एक डिस्टेंस फाइंड करना है एस, और एक स्टूडेंट यहाँ पे हमने फाइंड करना है, ये गिवन है इनिशियल वेलोसिटी। जब शुरू होता है कोई भी वेलोसिटी तो इनिशियल वेलोसिटी से स्टार्ट होती है, तो इनिशियल वेलोसिटी 10, एक्सेलरेशन 0.2 और टाइम हाफ सेकंड दिया हुआ है, हाफ मिनट मीन के 30 सेकंड, एस फाइंड करना है बी है। हम जानते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ये है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ये है एफ, वी नाउ दैट द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो वी एफ वी आई की जो वैल्यू है वो है 10 और ए की वैल्यू 0.2 है, और जो आपके पास टी की वैल्यू है वो है 30 सेकंड। इसकी कैलकुलेशन करेंगे, 10 इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 0.2 मल्टीप्लाई 36 आएगा, इसमें ऐड करेंगे तो ये आ जाएगी फाइनल वेलोसिटी। अब इसका हमने फाइंड करना है डिस्टेंस, तो वी नाउ दैट दी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ स्टूडेंट जो मोशन होती है वो s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस वाफ ए टी के। वी आई की वैल्यू हमने 10.8, टी की वैल्यू 30 प्लस 1/2, ए की जगह उसकी जो वैल्यू है 0.2 और टी की वैल्यू 30 है, तो हमने स्टूडेंट 30 का स्क्वायर किया। तो इसको जब आप 30 मल्टीप्लाई 10 करेंगे 300 प्लस 1/2 0. ऐसे 30 का स्क्वायर 900। तो इसकी कैलकुलेशन करने के बाद आपकी कैलकुलेटर पे 90 आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये स्टूडेंट आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा। ये न्यूमेरिकल नंबर था 2.3 और 2.6 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। इसमें ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम दी रेस्ट, कोई भी बॉडी रेस्ट से कर रही है तो मीन कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। हमने डेटा लिखा और विद द एक्सेलरेशन इसका दिया हुआ 0.5, हमने फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है, बहुत इजी है। तो हमें थर्ड इक्वेशन ऑफ ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, तो 2s इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, जस्ट वैल्यू पुट की, a की जगह 0.5, s की जगह 10, वी एफ फाइंड करना है तो आपके पास वी आई की जगह हमने 0 पुट की, तो वी एफ स्क्वायर 2 की जगह आपके पास वी एफ स्क्वायर पहले लिखा तो स्टूडेंट को मल्टीप्लाई किया 100 आया। जब बोथ साइड पे ये आ रहा था स्टूडेंट वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 100, तो यहाँ पे बोथ साइड पे आप अंडर रूट लेंगे, 10 का स्क्वायर करेंगे तो ये स्टूडेंट वी एफ आपके पास आ जाएगा 10। तो उसके बाद आपने वी एफ फाइंड की, तो इसमें आपने किलोमीटर आवर में करना है, तो मल्टीप्लाई 36 और डिवाइडेड बाई 1000 से करेंगे तो ये 36 किलोमीटर पर आवर में चेंज हो गया। ये स्टूडेंट हमने
2.6। अब स्टूडेंट हम चैप्टर नंबर 6 के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल करेंगे। कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं जो इस साल आने के चांसेस हैं। चैप्टर नंबर 6 है वर्क एंड एनर्जी का, तो इससे आपके एक न्यूमेरिकल लाजमी आएगा, या तो उसका टॉपिक एक ही बनता है। ज़्यादा चांसेस हैं कि चैप्टर नंबर जो 6 है, 6 और 7 का जो पेज बनता है उसमें से चैप्टर नंबर 6 के जो है वो न्यूमेरिकल आने के बहुत चांसेस हैं। और इसमें अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है टॉपिक तो वो सिर्फ बनता है काइनेटिक एनर्जी। और चैप्टर नंबर 7 के आपने लाजमी उसके टॉपिक करने हैं, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नंबर 1 पे जो उसका टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है पास्कल लॉ, उसकी डेरिवेशन अपने लाजमी करनी है। उसके बाद यंग मॉडुलस वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हुक लॉ भी लॉन्ग में आ सकता है, और ये लाजमी आप कीजिएगा। तो आप चैप्टर नंबर 6 के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करें। स्टूडेंट चैप्टर नंबर 6 काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है स्टूडेंट। तो न्यूमेरिकल 6 चैप्टर का है, आप ब्लॉक ऑफ द वेट 20 न्यूटन is lifted 6 meter vertically upward, calculate the potential energy। P मैंने लिखा है, इट मीन्स कि पोटेंशियल एनर्जी आपने फाइंड करनी है। तो इसमें स्टूडेंट गिवन है ब्लॉक ऑफ द वेट, वी नो दैट W इज इक्वल टू mg इज इक्वल टू 20 न्यूटन। जो वेट होता है mg के इक्वल, तो इस फॉर्म में मैंने रख लिया 20 न्यूटन। और जो लिफ्टेड है हाइट पे, तो वो स्टूडेंट गिवन है 6 मीटर। तो इसमें स्टूडेंट हमने फाइंड करनी है पोटेंशियल एनर्जी। वी नो दैट द फार्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। तो पोटेंशियल एनर्जी स्टूडेंट है mgh। mg अभी हमने देखना है कि w किसके इक्वल था, mg के इक्वल। mg की जगह हम यहाँ पे मैंने पहले लिखा हुआ, यहाँ पे w रखेंगे और h हो जाएगा। आप स्टूडेंट आपने पोटेंशियल एनर्जी w की जगह w की वैल्यू 20 और h की जगह उसकी वैल्यू 6 मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास स्टूडेंट आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी 120। ये हमारे पास जूल में होगी। ये था न्यूमेरिकल नंबर 6.2 और 6.2 और 6.3 हम देखते हैं स्टूडेंट। इंपॉर्टेंट है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं। इसमें गिवन है कि आपके पास आपके कार वेटिंग है 12 किलो यानी वाट्स है द स्पीड गिवन है, तो उसकी हमने फाइंड करनी है काइनेटिक एनर्जी। तो स्टूडेंट गिवन डेटा लिखते हैं पहले। इसमें जो गिवन डेटा है हमारे पास स्टूडेंट, इसमें W गिवन है वेट 1200 किलो। तो आपने 1200 किलो को उसमें चेंज करना है, तो मल्टीप्लाई 1000 करेंगे, तो ये स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा 1200 न्यूटन की फॉर्म में वेट आ गया। दूसरा गिवन इसकी जो हमें गिवन है स्पीड v गिवन है 20 मीटर पर सेकंड। इसमें स्टूडेंट हमने फाइंड करनी है काइनेटिक एनर्जी। तो सबसे पहले हमें पता है वी नो दैट W इज इक्वल टू mg। यहाँ से स्टूडेंट अगर हम किसकी वैल्यू फाइंड करना चाहें, W इज इक्वल टू mg, m की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं, तो m इज इक्वल टू W ओवर g। तो W की जगह स्टूडेंट वेट की वैल्यू है 12000 और g की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास विदाउट दैट 10 वैल्यू ऑफ कांस्टेंट डिवाइड करने के बाद स्टूडेंट 1200 आ जाएगा। 1200 आपके पास kg आएगा। अब जो स्टूडेंट इसकी हमने फाइंड करनी है वो फाइंड करनी है काइनेटिक एनर्जी। तो वी नो दैट द फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। इसमें हम स्टूडेंट वैल्यू पुट करेंगे 1/2। जो m की वैल्यू स्टूडेंट हमने फाइंड करनी है 1200 kg और v की जो हमें गिवन है स्टूडेंट यहाँ पे 20 का स्टूडेंट हम स्क्वायर कर लेंगे। तो जस्ट स्टूडेंट आपने इसकी कैलकुलेशन करनी है कैलकुलेटर पे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1200, 20 का स्क्वायर 400। जब स्टूडेंट आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपके स्टूडेंट 100 को आपके पास 600 आएगा। तो टोटल जब स्टूडेंट आपके पास कैलकुलेशन करेंगे 240 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, तो इसको आपने स्टूडेंट आपने किलोवाट में करना था, तो केजीज में 240 आपके पास केजीज की फॉर्म में आ जाएगा। अब स्टूडेंट एक इसका लास्ट न्यूमेरिकल है वो हम सॉल्व करते हैं। चैप्टर नंबर 6 का नेक्स्ट न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द पावर ऑफ द पंप विच
they can lift 200 kg of through the height of 6 meter in 10 सेकंड। तो स्टूडेंट्स का जो डेटा गिवन है, सबसे पहले हम डेटा लिखेंगे। जो डेटा गिवन है m इज इक्वल टू आपके पास ये बैस है 200 kg, ये आपके पास गिवन है। आप थ्रू दी आपके पास जो हाइट दी हुई है वो 6 मीटर है और उसके बाद t जो दिया हुआ है स्टूडेंट वो 10 सेकंड है। तो इसकी स्टूडेंट हमने फाइंड करनी है पावर p फाइंड करना है। वी नाउ दैट द फार्मूला ऑफ पावर p is equal to w over t। तो वी नाउ दैट the w is equal to mgh over t। तो आप स्टूडेंट आपने m की जगह m की वैल्यू और सारी वैल्यूज आपने m की जगह स्टूडेंट की वैल्यू है 12 200, g की वैल्यू 10 एंड h की वैल्यू 6 और t की वैल्यू स्टूडेंट 10 है। 10 से कैंसिल, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200 kg ये आ जाएगी पावर ऑफ इंजन। स्टूडेंट हमने कुछ डिस्कस किए मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो पहले 6 चैप्टर से थे, इनमें आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। आप स्टूडेंट अगर आप इसका गेस्ट पेपर देखना चाहते हैं फिजिक्स को, इसका गेस्ट पेपर मिलेगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में इसी चैनल पे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।